आज हमारा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 6 बुनियादी शुमारियात क्लास 10 मैथ। ये शुमारियात जो दिए हुए हैं इन शुमारियात को हम ग्राफ पेपर पर मुर्तसम करा देते हैं। यूनिट नंबर 6 से ये क्वेश्चन ये शुमारियात दिए हुए हैं, इस शुमारियात को हम ग्राफ पेपर पर मुर्तसम करा देते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप या जमाती बना देते हैं। जो इसमें सबसे छोटी रकम है वो 100 है। 100 से शुरू करेंगे 109 तक। क्लास इंटरवल 10-10 लेते हैं आसानी के लिए। आप लोग 5 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 20 से ज़्यादा नहीं। 100 से लेकर 109 तक 10 है क्लास इंटरवल यानी डिफरेंस 10 आ गया। तो ये ग्रुप बना दिए हैं। कितने ग्रुप बन गए? 6 ग्रुप बना दिए। इस हर ग्रुप के दरमियान इंटरवल 10 है। अब जब ये मुर्तसम करते हो ग्राफ पेपर पर तो पहले ग्रुप बना दो। जो छोटी रकम है इसमें जो छोटी रकम है वो आगे लाओ, फिर इस तरह ग्रुप बनाते बनाते रहो। जो सबसे बड़ी रकम है 149 है उसको आखिरी लाओ। के बाद क्लास बाउंड्री बना दो। क्लास बाउंड्री से मुराद है हकीकी जमाती हद, सी से मुराद है क्लास और बी से मुराद है बाउंड्री। हकीकी जमाती हद जब बनाते हो तो पहले ग्रुप का ये लोअर क्लास लिमिट है, ज़ीरी हद है, ये बालाई हद। इससे 0.5 मनफी करा दो तो आएगा 109.5 और इसमें जमा करा दो तो ये आएगा 119.5। ये हो गया क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री बन गया। अब एमपी से मुराद है मिड पॉइंट। मार्क जब मालूम करते हो तो 100 और 109 पहले ग्रुप का जो लोअर क्लास है अपर क्लास है उसको जमा करा दो। जब जमा कराते हो तो 100 और 109 बनेगा 100, यानी इधर जमा कराते हो 100 जमा 109 ये बन गया बटा 2। तो ये आ गया हमारे पास 209। अब 209 को 2 से तकसीम करा दो तो ये बराबर है हमारे पास आ जाएगा 104.5। ये आ गया मिड पॉइंट पहली ग्रुप का। इसी तरह दूसरी ग्रुप का आएगा कि ये दोनों जमा करा दो, इस मजमूए पर 2 को तकसीम करा दो। तो ये जब जमा करते हो ठीक है तो ये आएगा मसलन 110 जमा 119 अच्छा तकसीम 2 बराबर है 114.5। ये आ गया। अब आसान तरीका ये है, इसी जो क्लास इंटरवल है वो 10 है। अगर आसान तरीके से करते हो कि इसमें ये क्लास इंटरवल जमा करा दो यानी 10 जमा करा दो तो ये आएगा 124.5। अब मजमूई तादाद CF, इसको कहेंगे CF मजमूई तादाद। यहाँ पर 13 है तो 13 लगा दो। अब यहाँ पर मजमूई तादाद कितना है? एक 13 तो ये हो गया, 13 आ गया। अब इस 13 में से 13 जमा करा दो 26 आ गया, हो गया। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर मुर्तसम करा देते हैं। अब पहला ग्राफ है। पहला ग्राफ किस तरह है जिसमें मजमूई तादाद लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे करो, यहाँ पर एक सीधा लाइन खींचो, यहाँ पर एक
सीधा लाइन खींचो, ये एक्स में ओवर हो गया और सिफर से शुरू करा दो। फिर यहाँ पर सीधा लाइन खींचो, ये वाई में ओवर हो गया, ये एक्स में ओवर आई, ये वाई में ओवर आई। अब इस पर हम तादाद शो करा देते हैं, जाहिर करा देते हैं। देखो सबसे पहले क्लास डब्बे बना दो, डब्बे बन गया। अब ये है पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पर लिखो 5 डब्बे है। अच्छा, फिर इसमें ये छोटे छोटे खाने जो है ये भी 5 करा दो, 5 हो गया। अब यहाँ पर 5 लिखो, फिर यहाँ पर जो आखिरी यहाँ पर 10 लिखो और यहाँ पर लिखो 15, क्योंकि इसमें 13 से ऊपर हमारे पास तादाद नहीं आई, तो लिहाजा अब यहाँ पर 15 आ गया। अच्छा, 15 लिख दिया। अब यहाँ पर डब्बे बना दो, 5 डब्बे इधर आ गए, 5 डब्बे इधर आ गए। अब यहाँ से जो क्लास बाउंड्री है 99.5 से लेकर 109.5, तो इधर लिखो 99.5, उसके बाद 109.5, ये हो गया। अब ये डब्बे बना दो, डब्बे। अच्छा, इस तरह डब्बे आएंगे, यहां से भी ये डब्बे है। अगर रंग देते वो रंग की जरूरत नहीं आई। अब यहाँ पर देखो कि भाई ग्राफ पेपर जो है शुमारियात यहाँ से शुरू करो तादाद। अब 99.5 से लेकर 109.5 इनके दरमियान तादाद कितना है? 13 है। 13 है तो इधर इकाई बना दो कि एक्स मेवर पर, एक्स मेवर पर एक डब्बा बराबर है 1 यूनिट के, 1 यूनिट के। इसी तरह वाई मेहवर पर एक डब्बा बराबर है 1 यूनिट के। अब यहाँ पर देखो कि पहले में 99.5 में इसमें तादाद कितना है? 13। तो यहाँ से स्टार्ट ले लो, यहाँ से देखो ये सफर है, तो यहाँ से स्टार्ट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से आपने स्टार्ट ले लिया, ये ग्राफ ले लो, यहाँ पर निशान करा तो ये निशान हो गया कि यहाँ तादाद जो है 13 है इसके दरमियान। फिर 109 से 119 तक, फिर इधर लिखो 119, इन 19.5। अब इनके दरमियान तादाद कितना है? 13 है, ये भी 13 है। जब 13 है तो यहाँ पर शुमार करो कि यहाँ से फिर ये कसीर अजला हो गया, ठीक है, इसको कहेंगे कसीर अजला। ये 13 है तो यहाँ भी लाइन ले जाओ, इसी से शामिल करा दो, ये भी 13 है। देखो यहाँ से भी 13 है, यहाँ से भी सिफर से शुमार करो, इधर भी 13 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर भी 13 बना दो, ठीक है। इस सब के इसके दरमियान है। अब उसके बाद फिर तादाद कितना है? 6 है। तो ये ग्राफ फिर नीचे आ गया, यहाँ से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आ गया। अब ये ग्राफ पेपर उधर गया, अब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक 6 है तो 6 तक पहुँच गया। अब ये बना दो, ठीक है। 6 पर आ गया, इधर लाइन लगा दो, ये लाइन यहाँ से गया, यहाँ से आ गया। फिर उसके बाद तादाद कितना है? 5 है। तो ये देखो 5 तक लाओ, ग्राफ पेपर 5 तक आ गया। फिर उसके बाद तादाद वापस 6 है, तो ग्राफ पेपर यहाँ से ले लो, फिर यहाँ 6 आ गया। फिर उसके बाद तादाद कितना है? 2 है। तो लिहाजा ग्राफ पेपर 1 2 यहाँ तक लाओ, तो इधर 1 2 बन जाएगा, यहाँ पर है। अब देखो तो ये जो है
ये 119.5 से ये अच्छा, फिर 129.5। तो 129.5 में तादाद कितना था? 6 था। तो डबा आ गया 6 पर, यहाँ से ले जाओ 6 तक ले जाओ। फिर उसके बाद 129 से 139 तक तादाद कितना था? 5। तो डबा आ गया यहाँ पर, 5 में रुक गया, तो यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ तक 5 आ गया। अब इसको मिला दो, ये 5 हो गया। फिर उसके बाद 139 से 149 तक, 149 तक तादाद कितना है? 6 है। तो जब यहाँ आ गया ये डब्बा 6 में, अब इसको वापस ले जाओ इधर, क्योंकि ये आ गया 6 पर। अब इसके दरमियान है ये 6, तो ये लाइन मिला दो। फिर उसके बाद तादाद कितना है? 159 तक। तो इधर लिखो 159.5। तो उसके बाद तादाद कितना है? 2। तो ये ग्राफ पेपर आ गया 1 2। इस 2 पर निशान करा दो। इसको कहेंगे कसीर अजला ग्राफ। समझ में आ गया? अब इसके लिए मजमूई तादाद की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये तादाद देखते रहो और यहाँ से क्लास बाउंड्री जो है, यानी यहाँ से हकीकी क्लास बाउंड्री से शुरू करते रहो। जितना तादाद बनता है ग्राफ लेते जाते हो, तो इस तरह फिर दूसरा समझ सकता है कि भाई ये ग्राफ पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? मजमूई तादाद को ग्राफ पर ज़ाहिर करा देते हैं। मजमूई तादाद को जब ग्राफ पर मुर्तसम करा देते हो, तो उसके लिए क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ग्रुप बना दो और मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स बना दो और फ्रीक्वेंसी और मजमूई तादाद बना दो। इसके लिए ये चार्ट की ज़रूरत है, क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो अब हम मजमूई तादाद को ग्राफ पेपर पर ज़ाहिर करा देते हैं। तो पहला ग्रुप जो है 100 से 109 तक, इसका मिड पॉइंट कितना है? 104.5। ये हो गया क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट 104.5 आ गया। तो इसका तादाद यहाँ पर कितना है? 13 है। जब 13 है तो इधर 104.5 लिख दिया। तो यहाँ से शुरू करा दो कि पहले से पैमाना बनाया हुआ है, एक्स मेवर पर एक डब्बा बराबर है 1 यूनिट के, यानी एक डब्बा 1 यूनिट के बराबर है। उसके बाद 2 वाई मेवर पर एक डब्बा बराबर है 1 यूनिट के। तो लिहाजा अब यहाँ पर देखो कि अब ये हम ले जाते हैं 104.5, इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर तादाद कितना है? 13 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करा देंगे 5 10 11 12 13। यहाँ पर हम निशान करा देते हैं। 13 बन गया। अच्छा, हो गया। अब ये तो 13 है। अब दूसरे में देखो, इस मिड पॉइंट में दूसरे 110 से 119 ग्रुप में इसका मिड पॉइंट कितना है? 114.5, 114.5। और मजमूई तादाद यहाँ पर कितना आ गया? 13 ये है और 13 ये है और 13 ये है, ये जमा हो गया 26 आ गया। तो ये यहाँ से ले जाओ 26 करा दो, क्योंकि ये है इस 114.5 से है। तो इसको यहाँ से ले जाओ, कितना आ गया? 26। अब देखो ये सीधा लाइन है, यहाँ से शुरू करा दो, फिर ये ग्राफ आ गया 25 26 तक, यहाँ तक आ गया। अब इधर निशान करा दो, हो गया। फिर उसके बाद एक तीसरा ग्रुप है 120 129, इसका मिड पॉइंट कितना है? 124.5। कितना है? 124.5 ये है। अब 124.5 से चलते 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 जाओ, तो इसका तादाद कितना है? 6 है। 6 हो गया। तो वापस यहाँ पर आ जाओ, 5 6 मजमूई तादाद 6 ये है और
26 वो है तो कितना आ गया 32। तो ये ग्राफ ले जाओ इससे सीधा 32 है। अब 30 इधर आ गया 31, 32 यहाँ पर पहुंच गया, हो गया। फिर उसके बाद 130 से 139 तक मिड पॉइंट 134.5 है, 134.5 है। तो इधर तादाद कितना बनेगा 37। तो ये ले जाओ यहाँ से 37। अब ग्राफ पेपर को पहले ये लाइन ग्राफ पेपर पर इधर ले जाओ, फिर 37, 35, 36, 37 ये आ जाओ यहाँ पर निशान करा दो। तो ये यहाँ तक ले जाओ, हो गया। अब देखो फिर उसके बाद 144.5 यहाँ पर मजमूई तादाद कितना है 43। तो यहाँ से ले जाओ 40, 41, 42, 43 यहाँ तक आ जाओ। तो ये ग्राफ तो ये लाइन ले जाओ यहाँ तक तो लिया, अब यहाँ तक ले जाओ, ये हो गया। देखो ग्राफ ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अब उसके बाद फिर ये आखिरी है, आखिरी मजमूई तादाद कितना है 43 जमा 2 बराबर है 45। ठीक है, इसमें 2 और जमा करा दो, 154.5 में मजमूई तादाद कितना है 45। तो ये ले आओ यहाँ तक। अब ग्राफ पेपर यहाँ तक ले जाओ, ये नुक्ता है। अब इसको अमूद से मिला दो, अमूद से मुराद है सीधा लाइन, ये हो गया, ये सीधा लाइन आ गया। ये अमूद कर मैं आपको समझा दूंगा कि अमूद एक ऐसा मसलस का एक ऐसा कता खत्म होता है जिससे कायमतुल ज़ाविया बनता है, उसको अमूद कहते हैं। तो ये अमूद जो है ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये ग्राफ बन गया, ये मजमूई तादाद से ज़ाहिर हो गया कि मजमूई तादाद इधर 26 है और इधर कितना है 32 है। इस तरह का मतलब ये चला गया 45 तक। ये ग्राफ पेपर हमने समझा दिया। प्यारे बच्चों, आप इसको बार बार देखते रहो, क्योंकि ये मोबाइल में आपके साथ सेव है, तो लिहाजा इसको बार बार देखते रहो, एक दफ़ा ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर न भी आया समझ में तो मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा समझा दूंगा।